हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि परवलय की नियता x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। यदि इसकी नाभि मूल बिंदु है तो परवलय का नाभि लंब कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि हम एक परवलय बनाए, एक रफ ऐसे डायग्राम बनाना है तो ये होता है शीर्ष हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये शीर्ष हो जाता है। और हमें बोला है यदि इसकी नाभि जो है मूल बिंदु है, मतलब ये मूल बिंदु है, 0 0 है। और इसकी नियता जो है, नियता मतलब नियता क्या होती है, जितनी इसकी डिस्टेंस होती है, मतलब इस पॉइंट से, फोकस से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस उतनी होगी जितनी इसकी नियता से डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ऐसे करके ही हमारे पॉइंट बनते हैं। अब नियता की हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। तो हमें बोला यदि इसकी नाभि मूल बिंदु है तो परवलय का नाभिलंब कितना है, हमें ये बताना है यहाँ से यहाँ तक। मतलब नाभिलंब कितना होता है, 4 1 अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी इस बिंदु से इस बिंदु तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसका मतलब हम एक काम करें, यदि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस निकाले, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक a होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, a होती है। यदि हम दूसरे कलर से देख लें तो हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है। यदि इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि फोकस से डिस्टेंस परवलय के किसी भी पॉइंट पे और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती है, ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होती है। तो ये a है तो ये भी है। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो 2a हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि नाभिलंब की जो डिस्टेंस होती है या लेंथ होती है वो 4a के इक्वल होती है। a निकल गया तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि आप ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो तो क्या निकल के आ जाएगा, 2a निकल के आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 2a निकल के आ जाएगी। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं हम फॉर्मूला। तो हमारे पास इक्वेशन है इसकी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ओरिजिन है हमारा 0 0। तो हम मतलब जो फोकस है वो 0 0 है, तो वहां से लेंथ निकाल लेते हैं। तो 2a इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारा, 2a इक्वल टू में आ जाएगा ax1 मतलब 0 × 1, 0 ही आ जाएगा, 0 × 1 0 आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में रूट में 1 प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। तो 2a इक्वल टू में आ जाएगा 2 अपॉन में रूट 2, क्योंकि मॉड लगा है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इतनी हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। a की वैल्यू आ गई 1/√2। हमें कितना निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभिलम, तो वो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई a। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई में 1/√2। तो एक काम करते हैं, रूट 2 को रैशनलाइज कर देते हैं, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ऑलरेडी रूट 2 था, मल्टीप्लाई रूट 2 और हो जाएगा, तो रूट टू हो गया। तो ये 4 मल्टीप्लाई रूट 2 अपॉन में 2 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2√2 इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 2√2 हो जाएगा। और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है 2√2 इकाई, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।